हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। इसका डेरिवेशन हम करेंगे और इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, पहले तो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड का मतलब क्या है, पहले वो समझा देता हूँ। देखिए, सपोज दिस इज़ ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टिकल यहाँ से ही मान लो मूव करना स्टार्ट करता है। बॉडी है ये, जब देखिए मैं पार्टिकल बोलूँ, बॉडी बोलूँ, ऑब्जेक्ट बोलूँ, मतलब एक ही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसे बॉडी भी कह सकते हैं, या सिर्फ पार्टिकल, वो आप समझ जाइएगा, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है। ठीक है, जब हमने इसे कंसीडर करना शुरू किया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कांस्टेंट है, और नेट फोर्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब तो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय nth सेकंड का मतलब क्या है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अभी nth भूल जाओ, अभी मान लेते हैं, हम बात करते हैं कि 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी बात करते हैं। तो मान लो पार्टिकल ओरिजिन से चला और मान लेते हैं कि 9 सेकंड में वो यहाँ पहुँचा, तो 9 सेकंड में अगर यहाँ तक पहुँचा तो ये है डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन 9 सेकंड्स। ठीक है, और 10th सेकंड में वो यहाँ पे था, तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड्स। तो 9 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो ये है डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन 10th सेकंड। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से nth, अब ये nth 10th भी हो सकता है, 5th भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, लेकिन है ये 1 सेकंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय nth सेकंड के लिए क्या करेंगे, पहले हम n-1 के लिए निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन n-1, फिर डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन n सेकंड, और उनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। जैसे मैंने 10 सेकंड के लिए निकालना था, तो क्या किया मैंने किया डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल 9 सेकंड देख लिया, डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड देख लिया। इनका जो डिफरेंस होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन 10th सेकंड। 10th सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मुझे डेराइव करना है कि पार्टिकल ने nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को चलो ओरिजिन मान लेते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ओरिजिन क्यों लिखा है। ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ u। ओके, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ रहा है। तो सपोज n-1 सेकेंड में पार्टिकल पहुंचा यहाँ, तो ये है डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन n-1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज n-1, और फर्दर 1 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुँचा। सो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इज Sn। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल पहुँचा n-1 सेकेंड में, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन n-1 सेकेंड। तो इसे Sn-1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओरिजिन से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा उसे n सेकेंड लगा, तो इसे बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन n सेकेंड, Sn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। n सेकेंड में इतना किया, n-1 सेकेंड में इतना किया, n सेकेंड में इतना किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो मैं इसको SNTH, ये TH लिख दिया, तो SNTH मतलब डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सीधी सी बात है, साफ पता चल रहा है कि SNth यानी डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू Sn-1, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन n-1 सेकेंड। तो बस ये दोनों फाइंड करना है और उनका डिफरेंस लेना है। तो आपको पता है फ्रॉम सेकेंड काइनेमेटिक ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, Sn डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल, पहले S की बात करते हैं केवल, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने, राइट। अब
क्योंकि टाइम पहले एस एन निकालना है, तो एस एन का मतलब है टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड। एस एन के लिए क्या है, टाइम इज इक्वल टू एन सेकेंड्स। तो टाइम को अगर मैं यहाँ पर टी की जगह एन पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन एन सेकेंड। तो ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। जहाँ जहाँ टी था मैंने एन पुट कर दिया, ठीक है। दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। सिमिलरली एस एन माइनस 1 के लिए टाइम की जगह क्या पुट करोगे, टी की जगह आप पुट कर दोगे t इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन में आप t की जगह n माइनस 1 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा एस एन माइनस 1 यानी डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकेंड इज इक्वल टू यू टी। तो t की जगह आप पुट करेंगे n माइनस 1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब n माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हैं ये है एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यू इन ब्रैकेट एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन एन एच सेकेंड, तो वो है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस एन का एक्सप्रेशन आया है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और एस एन माइनस 1 आया है यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके। सो इट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब u को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यू एन माइनस यू प्लस, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ओके। सो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू, ना मल्टीप्लाइंग बाय a बाई 2 इन द ब्रैकेट, a बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस a बाई 2 माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ ओपन बोथ ब्रैकेट, इन्हें ओपन कर दीजिए तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई 2 प्लस एन। देखिए यहाँ पर सबके साइन में चेंज करता चला गया, बाहर माइनस है तो माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई 2, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस एन कि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब जो भी कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कीजिए, यू एन यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल। हाफ ए एन स्क्वायर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, कैंसिल। अब हमारे पास बचा u प्लस या प्लस एन माइनस ए बाय, वेट कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, जब a बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ a छूट गया तो यहाँ a आएगा, तो इसके साथ भी a आएगा, ठीक है। तो ये ए एन है और ये है a बाई 2 माइनस ए बाई 2। मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हुआ था कि अंदर जब अब हाफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से 2 कैंसिल होगा और ये माइनस ए एन आएगा, ए छूट गया था, ठीक है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस ए एन बन जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है तो इसे लिख सकते हैं u प्लस ए कॉमन ले लीजिए 2n माइनस 1। सो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा यहीं ले लूँ, अगर आपको कहा जाता है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एसेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, तो पूछा जाता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन सपोज 5th सेकेंड। तो आप सीधा क्या करेंगे, u की जगह 5 पुट कर देंगे प्लस 2 बाई 2 2। अब 5th सेकेंड बोला है तो आप n की जगह 5 पुट करेंगे माइनस 1,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 9, तो 5 + 9 दैट मीन्स 14 मीटर्स। ओके बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल है अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन सेकेंड एंड 25 मीटर इन 5th सेकेंड। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट गो इन 7th सेकेंड। मतलब ये हुआ कि एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, यानी कि बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सेकेंड में यानी दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर कवर करती है, और 5th सेकंड में यानी 5वें सेकंड में वो 25 मीटर कवर करती है। तो पूछा गया है कि 7th सेकंड में वो कितनी दूर जाएगी। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है, डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, where u is initial velocity, a is acceleration, uniform acceleration और constant acceleration। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ, तो आप यहाँ पर हमें देखिए u और a की वैल्यू पता नहीं है, बस ये दिया गया है कि सेकंड में, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो गई और डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ वो 10 मीटर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a/2। अब क्योंकि सेकंड है, वो सेकंड है, उसकी पोजीशन यानी दूसरा सेकंड है वो, तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 - 1, तो u प्लस 4 - 1 3, सो 3a/2 एंड डिस्प्लेसमेंट मेड इज 10 मीटर, तो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल और बॉडी इन 5th सेकंड इज 25 मीटर, यानी 5वें सेकंड में उसने 25 मीटर कवर किया। तो अगेन आप सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए बॉडी तो सेम है, सेम एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके मोशन देख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सेम, हम u और a ही पुट करेंगे, ठीक है। और इन्हीं दोनों की पहले वैल्यू हमें निकालनी है इक्वेशन बनाकर। तो इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s 5th इज इक्वल टू u प्लस a/2 2 × 5 - 1। So displacement made in 5th second is 25 meter. It is given u plus a/2 and it is 9. So it is second equation. Now we have two variables u and a. हमारे पास दो वेरिएबल हैं u और a, और हमें दो इक्वेशन हमारे पास है, अब इन्हें सॉल्व करके u और a की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे 25 - 10 इज इक्वल टू u प्लस 9a/2 माइनस u प्लस 3a/2। सो इधर हो जाएगा 15। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये u माइनस में आएगा, वो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 9a/2 माइनस 3a/2। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू 9a माइनस 3a/2। सो 15 इज इक्वल टू 6a/2, कैंसिल 3, सो यू आर गेटिंग a इज इक्वल टू 15/3, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ a। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल चुकी है। फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप a की वैल्यू पुट करके u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन 10 इज इक्वल टू u प्लस 3a/2 एंड वैल्यू ऑफ a इज 5। सो 10 इज इक्वल टू u प्लस 3 × 5/2, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 2 × 10, 2 × u प्लस 2 × 15/2। सो 2 से 2 कैंसिल, सो 20 इज इक्वल टू 2u प्लस 15। सो 2u इज इक्वल टू 5, 15 इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा,
और 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 बचेगा. सो u इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल स्पीड इज u इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें मिला a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड. ना क्वेश्चन ये था कि हाउ फार विल इट गो इन 7 सेकेंड, यानी कि 7वें सेकेंड में वो कितनी दूर जाएगा. तो फॉर्मूला तो अगेन यही यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1. अब a की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, और क्योंकि बोला गया 7th सेकेंड तो यहां पर n की जगह हम 7 पुट कर देंगे. सो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन 7 सेकेंड इज इक्वल टू u की जगह आप 5/2 पुट करेंगे प्लस a की जगह आप 5 पुट करेंगे तो ये 5/2 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1. तो आपको मिलेगा 5/2 प्लस 5/2 14 माइनस 1, दैट मीन्स ये बन जाएगा 13. ठीक है. सो 5/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो 5/2 कॉमन लेने पे आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 13 यानी कि 14. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 14/2 7. सो आंसर आ रहा है 35 मीटर्स. सो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन 7 सेकेंड इज 35 मीटर्स. दिस इज द आंसर. बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 8 सेकेंड इज 34 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय ऑब्जेक्ट इन 12th सेकेंड. तो पहले तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यानी टाइम जब 0 था उससे 5 सेकेंड के बाद इतना वेलोसिटी है, और 8 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो है 34 मीटर पर सेकेंड. तो इसको अगर आप समझे तो कुछ ऐसा है कि मान लो पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया. ठीक है, यहाँ पे टाइम 0 है और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन है a जो कि कांस्टेंट है. ठीक है, 5 सेकंड के बाद पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, उसकी इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो गिवन है 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो है 5 सेकंड, और फिर इसके बाद आगे 3 सेकंड, क्योंकि यहाँ से 8 सेकंड यानी यहाँ से 3 सेकंड और आगे चलता है, तब जो वेलोसिटी है वो है 34 मीटर पर सेकंड. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12th सेकंड में, तो 12th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा. 12th सेकंड में मान लो इतना डिस्प्लेसमेंट करता है, तो ये पूछ रहे हैं. अब पहले इस इंफॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे. तो पहले आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात कीजिए. इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड. टाइम जो लगा इधर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए टाइम कितना लगा t1, टाइम दे रखा है 5 सेकंड. ठीक है, तो आप फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे. यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80. फाइनल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं, हम u ही रखेंगे. एक्सेलरेशन नहीं पता, a ही रखेंगे. टाइम पता है 5 सेकेंड है. सो वी आर गेटिंग u प्लस 5a इज इक्वल टू 25. अब आप यहाँ पोजीशन A और पोजीशन C को देखिए, B को भूल जाइए. पार्टिकल पहले टाइम 0 पर A पोजीशन पर था जब इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर 8 सेकंड के बाद पार्टिकल C पोजीशन पर, तब वेलोसिटी 34 मीटर पर सेकंड है. तो यहाँ जो टाइम है वो टाइम है 8 सेकंड. ठीक है, इसे हम t2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगेन काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो v की जगह आप पुट करेंगे 34 मीटर पर सेकंड. u हमें पता नहीं है, a की जगह आप पुट हमें नहीं पता तो एक a ही रहेगा. टाइम गिवन है 8 सेकंड, तो 8 पुट कर देंगे आप. आपको मिलेगा u प्लस 8a इज इक्वल टू 34. सेकेंड इक्वेशन, वी हैव 2 वेरिएबल्स, हमारे पास 2 वेरिएबल है u एंड a और 2 ही इक्वेशन है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं.
सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा u प्लस 8a माइनस u प्लस 5a इज इक्वल टू 34 माइनस 25। ओके, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा u प्लस 8a माइनस u माइनस 5a इज इक्वल टू 34 माइनस 25 इज 9। सो u से u कैंसिल, ये मिलेगा आपको 8 माइनस 5 दैट मीन्स 3a इज इक्वल टू 9। सो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वो थी u प्लस 5a इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह आप 3 पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा u प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 25। सो u इज इक्वल टू 15 है, ये 15 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25 माइनस 15 हो जाएगा। सो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर, सॉरी नॉट पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 12th सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। 12th सेकेंड में, 12 सेकेंड में नहीं, 12th सेकेंड में। 12th सेकेंड का मतलब कि जो 12वां सेकेंड है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब s nth ये हमें डिटरमाइन करना है s 12th, n की जगह क्या होगा वैल्यू 12, क्योंकि nth सेकेंड की बात, तो यहाँ पे 12th सेकेंड की बात चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक की जगह 3 पुट कर दिया, 2 n की जगह आप 12 पुट करेंगे माइनस 1। सो 10 प्लस 3 अपॉन 2 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 23। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो आपको 10 प्लस ये आ जाएगा 1.5, 23 मल्टीप्लाई 1.5, 5 3 से 15 कैरी 1, 10 एंड 1 11, 23 5 4 3 डेसिमल 34.5। सो आंसर इज 44.5 meters. So displacement made by particle in nth second is 44.5 meters. आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और उसे कैसे यूज़ करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।